नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि कबीरदास जी के दोहों में जो गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है उसे समझकर हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है। लेकिन ये गूढ़ ज्ञान क्या है? दोस्तों, जिस गूढ़ ज्ञान की मैं बात कर रही हूँ वो गूढ़ ज्ञान कुछ विशेष प्रकार का होता है। उसे हम परमात्मा का एक संकेत मात्र समझ सकते हैं। तो परमात्मा हमें क्या संकेत दे रहे हैं, आओ देखते हैं कबीरदास जी क्या कह रहे हैं इस दोहे में। कबीरदास जी कह रहे हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो गई, बहुरी करोगे कब। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं, किसी भी कार्य को कल पर मत छोड़ो, जो करना है उसे आज यानी अभी कर डालो, क्योंकि कल का दिन काल का है। कल का दिन आए भी या नहीं ये कौन जानता है। क्या पता कल का दिन आने से पहले ही कोई प्रलय आ जाए, कोई आपदा आ जाए जिसमें हमारी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मृत्यु से बड़ा तो कोई प्रलय है नहीं ना। इसलिए जो भी कार्य महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, उसे अभी कर डालो। तो इस दोहे का भावार्थ यही है जो कि आम जन समझते हैं। तो यहीं पर हमें ध्यान देना है कि आखिर ऐसा कौन सा कार्य है जो हमें परमात्मा अभी करने के लिए कह रहे हैं, और यदि हम उस कार्य को करने में चूक गए तो क्या होगा। दूसरी बात, कबीरदास जी एक पल में ही प्रलय होने की बात कर रहे हैं, वो क्यों? दोस्तों, ये संसार तो आदिकाल से अपने सुचारू रूप से चल रहा है और आज तक तो कभी प्रलय नहीं हुआ, फिर आज एक पल में ही प्रलय कैसे संभव है? दरअसल प्रलय का अर्थ है मृत्यु। मृत्यु से बड़ा प्रलय और क्या हो सकता है। मृत्यु अनिश्चित है, वो एक पल में भी आ सकती है। दोस्तों, इस संसार में एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवी हुए हैं और सबका यही कहना है कि पल ही पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं तकदीर का, पल ही पल में क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं शरीर का। यानी हम में से न तो किसी को अपनी तकदीर का कुछ पता है, न ही हमारे इस शरीर की कोई गारंटी है। तो ऐसे में कबीरदास जी का कहना बिल्कुल सही है। कौन से पल में प्रलय हो जाए, कौन से पल में मृत्यु हो जाए, और मृत्यु से बड़ा कोई प्रलय नहीं है। तो इसी मृत्यु के आने से पहले हमें अपना कौन सा कार्य करना है, यही वो गूढ़ ज्ञान है। तो इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हमारे बगैर नहीं होगा। जैसे कोई कहता है मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ बनना है तो किसी को कुछ बनाना है। जैसे किसी को घर बनाना है, किसी को मंदिर बनाना है, तो किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है और किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है। तो अब आप स्वयं विचार करके देखिए, यदि हम डॉक्टर न बन पाए तो क्या इस संसार में डॉक्टर्स की कमी होगी या इंजीनियर्स की कमी होगी? यदि हम घर न बना पाए तो क्या कभी घर नहीं बनेगा? घर तो घर वाली बना सकती है, घर तो हमारा बेटा भी बना सकता है। उसी तरह यदि हम अपने बेटे या बेटी की शादी नहीं कर पाए तो क्या उनकी शादी कोई नहीं कर पाएगा? उनकी शादी कोई और कर सकता है। तो इस प्रकार से इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हमारे मर जाने से रुक जाएगा। ये संसार एक गोरख धंधा है जो सदा से चला आया है और सदा चलता रहेगा। और कहा भी गया है, कभी तुम न होगे तो कभी हम न होंगे, दुनिया में चमन कभी कम न होंगे। तो हम सब तो उस मालिक के बंदे हैं। उस मालिक की बंदगी करना हमारा एकमात्र प्रयोजन है। हमारी मृत्यु के बाद हमारे लिए हमारे हिस्से की बंदगी यानी प्रभु का ध्यान, प्रभु का सुमिरन करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अभी हम जो जीवन जी रहे हैं वो एक पल में ऐसा आएगा जो प्रलय से कम नहीं होगा, यानी मृत्यु का पल, और वो पल हो सकता है आने वाला पल ही हो। तो इसीलिए हमें इसी पल परमात्मा की बंदगी करनी है। यदि हम इस पल चूक गए, हो सकता है दूसरा ही पल प्रलय आ जाए यानी मृत्यु आ जाए। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, पल में प्रलय हो गई, बहुरी करोगे कब। और कबीरदास जी कहते हैं, तू क्या ढूंढे मोहे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। यानी परमात्मा हमारे ही पास है और इसी पल
आप उस परम पिता परमात्मा से रिश्ता जोड़ लो। इसी में सबका कल्याण है। दोस्तों, यही इस वीडियो का सार भी है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।